अमेरिका और ईरान के बीच वो डील अब आखिरी दौर में बताई जा रही है, जिसने पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी पर टिका दी। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि समझौता लगभग तय है, लेकिन तेहरान साफ पैगाम दे रहा है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल भी उसका रहेगा और शर्तें भी वही तय करेगा। अब सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में नई डील का दौर शुरू होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक बड़े टकराव से पहले की खामोशी है। मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर बड़े मोड़ पर दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक बड़ा समझौता लगभग तय हो चुका है और अब सिर्फ आखिरी मरहले की बातचीत बाकी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि समझौते के आखिरी पहलुओं पर चर्चा जारी है और जल्द इसका ऑफिशियल ऐलान किया जा सकता है। ट्रंप के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस में कई अहम खाड़ी ममालिक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के लीडरान के साथ एक जॉइंट कॉल हुई, जिसमें डील के मुख्तलिफ पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की, जिससे साफ है कि वॉशिंगटन इस समझौते को पूरे इलाकाई स्ट्रेटेजी से जोड़कर देख रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इशारे दिए हैं कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन तेहरान ने अपनी शर्तें और तरजीहात साफ रखी हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागाई ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आखिरी शेप दिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 30 से 60 दिनों के अंदर कोई हतमी समझौता सामने आ सकता है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूदा बातचीत का हिस्सा नहीं है। तेहरान का कहना है कि उसकी सबसे बड़ी तरजीह पूरे इलाके में जारी जंग को खत्म करना है, खासकर लेबनान समेत दूसरे मोर्चों पर तनाव कम करना। सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज को लेकर सामने आया। ट्रंप ने दावा किया कि समझौते में हॉर्मुज को खोलने का मुद्दा भी शामिल है, लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से कबूल नहीं किया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान जहाजों की आमदरफ्त को प्री वॉर लेवल तक बहाल करने पर राजी है, मगर स्ट्रेटेजिक वाटरवेज पर कंट्रोल ईरान के हाथ में ही रहेगा। यानी ईरान ने दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि इलाके की सबसे अहम समुद्री लाइन पर उसकी पकड़ अब भी कायम है। At this stage, we will not discuss the details of the nuclear issue. We know that our nuclear issue has served as a pretext for 2 wars of aggression against the Iranian people. Furthermore, we have already suffered illegal attacks during nuclear negotiations. This is why we have decided, responsibly and wisely, to prioritize an urgent issue for all of us, ending the war on all fronts, including Lebanon. इसी बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तेहरान दौरे ने पूरे मामले को और ज्यादा अहम बना दिया है। मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अरागची और संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलिबाफ से मुलाकात की। ईरानी सदर पेजेश्कियान ने मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में अपने कानूनी हक बहाल करना चाहता है, लेकिन पुराने तजुर्बों ने तेहरान को बेहद मोहतात बना दिया है। उन्होंने साफ इशारा दिया कि ईरान इस बार बिना पूरी गारंटी और भरोसे के कोई बड़ा कदम उठाने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर अमेरिका का पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे थे। इन पैगामात में ये चेतावनी भी शामिल थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो इलाके में जंग फिर भड़क सकती है। पूरे मामले ने ये साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में ईरान अब भी एक बड़ी और फैसलाकुन ताकत बना हुआ है। अमेरिका बातचीत और समझौते की बात कर रहा है, लेकिन तेहरान अपने असर, फैसलाकुन पकड़ और इलाकाई ताकत को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।